हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि बायोलॉजी का क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अर्धवार्षिक जो परीक्षा होता है वो आपका बोर्ड एग्जाम से अटैच होता है। उससे आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, मतलब उससे रिलेटेड पूछा जाता है, वही नहीं पूछा जाता, उससे रिलेटेड पूछा जाता है। उन्हीं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनता है। तो यहाँ पर जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सेट है C5000 सेट का पेपर। इसमें समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस पेपर को शुरू से लेके लास्ट तक सॉल्व करते हैं इस पेपर को। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और ये वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। आवश्यकता अनुसार उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखाचित्रों द्वारा किया जाता है। सभी प्रश्नों के निर्धारित उनके सम्मुख अंकित होते हैं। और सबसे पहला यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसमें कीट परागण होता है। निम्न में से किसमें कीट परागण होता है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है गुड़हल, अंजीर, गेहूं, हाइड्रिला। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गुड़हल में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ख नंबर का, पुरुष में शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देने की क्रिया को क्या कहलाती है। तो वह वैसेक्टॉमी। ठीक है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया गया था, वेस्टर्न द्वारा किया गया था। ठीक है, आप इस पर टिक मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अमातिसार किसके कारण होता है। तो आपका ये ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है पुष्पीय अवयव किस संरचना पर लगे रहते हैं। ख नंबर का है लेडिंग कोशिकाओं की कार्य लिखिए। ग नंबर का अतः गर्भाशयी युक्तियों क्या होता है, उसके बारे में आपका परिभाषा लिखना है। फिर घ नंबर है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या जाहिर सी बात है 46 होती है, तो आपको पता ही होगा, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा पिरिडीन क्षारक आरएनए में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था। चलिए अगले पेज, सेकंड पेज में देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। स्टूडेंट यहाँ पर हम सेकंड पेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर का, लैमार्कवाद का मूलभूत आधार क्या था। बी नंबर का है बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट का निर्माण परिपक्व कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताना, थाइमस द्वारा हुआ था। ठीक है, ग नंबर का क्वेश्चन है स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं, आपको परिभाषा लिखना है। घ नंबर का पुरुषों की सहायक जनन ग्रंथियों को क्या नाम है। अगला नंबर गैस XX और XY के लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखना। ठीक, इस पर कुछ आपको बात लिख देना, क्या क्या ये क्या होता है। ठीक है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन है आवृत्तबीजी पौधे के प्रारूप बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, विषण तथा अंडाशय के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ग नंबर का परिवार नियोजन की रासायनिक विधियों का कौन कौन सी हैं। ये सब क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, 2025 के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी एग्जाम में। यूपी बोर्ड के मतलब UPMSP जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, इसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12 में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर है, इसको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। 5वें नंबर का है अनुलेखन पर टिप्पणी कीजिए। ख नंबर का समझा तथा समृद्ध अंगों पर संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर ग नंबर का क्वेश्चन टीकाकरण पर टिप्पणी। टीकाकरण क्या होता है, कोरोना वायरस में वैक्सीन जो आपका दिया गया था, तो वही टीकाकरण है, मतलब जो बच्चों को दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, वही टीकाकरण है। तो उसके बारे में आपको कुछ टिप्पणी लिखना है, कुछ उसके बारे में लिखना है। ख नंबर का क्वेश्चन है अभिषेक प्रण पर टिप्पणी लिखना है। फिर 6वां नंबर का क्वेश्चन है अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। ख नंबर का 6वें का ख IVP पर टिप्पणी लिखना है। फिर ग नंबर का प्रोटीन संश्लेषण में RNA का क्या योगदान था, उसके बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव की भौगोलिक जातियों का नाम बताइए। 7वें नंबर का संक्रामक रोग से क्या समझते हैं, दो उदाहरण देकर कारक, लक्षण और रोकथाम विधि लिखिए। सो यहाँ पर संक्रामक रोग क्या होता है, और मतलब 2 होते हैं, एक संक्रामक होते हैं, एक असंक्रामक होते हैं। संक्रामक मतलब क्या होता है, जो आसानी से मतलब एक व्यक्ति को हो जाता है रोग और वो दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, दैट इज मूव योर, जो बीमारी होता है आपका वो फैल जाता है, तो उसको संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, जैसे बुखार वगैरह हो गए, ये फैल जाते हैं एक दूसरे से फैल जाते हैं। और असंक्रामक रोग होता है कि जिसको मतलब एक ही आदमी को रहे, ठीक है, वो दूसरे को ना फैले। ठीक है, तो वो सारे होते हैं असंक्रामक और असंक्रामक, और उसके 2 उदाहरण देकर लक्षण, रोकथाम की विधि बताना, बस 5 नंबर मिल जाएंगे।
अथवा करके दिया है मानव स्टूडेंट यहाँ पर 7वें का अथवा दिया है मानव उद्विकास पर एक निबंध लिखना है। मानव उद्विकास क्या होता है उसके बारे में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर दोनों में से केवल एक को करना है। अगर 8वां नंबर का अनुवांशिकी कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सालों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वंशागति के गुणसूत्र पर सिद्धांत का वर्णन करना है, ये भी 5 नंबर का, दोनों में से केवल एक को हल करना है। फिर 9वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन है शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 5 नंबर के भी है, लास्ट क्वेश्चन था। अथवा करके क्वेश्चन दिया है गुरु बीजाणु जनन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो यहाँ पर यही था हमारा पेपर। स्टूडेंट यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का ये हमारा 2025 और 24 का पेपर था, जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्लास 12 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता। तो अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।